पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है और 2 राउंड लगभग कंप्लीट हो चुके थे। मतलब 2 मैच लगभग कंप्लीट हो चुके थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूसरा मैच था, अब उसमें तलवार को रिफाइन करना था। मुयान ने बहुत ही आराम से तलवार को रिफाइन कर लिया था और अब उसकी तलवार बाकी दोनों मास्टर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी थी। जिस चीज पर वो जो माउंटेन का यंग मास्टर है वो इस चीज को मान नहीं रहा था। वो कह रहा था कि तुमने चीटिंग की है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। वो यंग मास्टर अभी भी यही सेम चीज रिपीट कर रहा था कि तुमने चीटिंग की है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग वेपन इतने कम टाइम में रिफाइन नहीं किया जा सकता। और वैसे भी तुमने इसे इतने ज्यादा हाई ग्रेड का बनाया है कि ये लो लेवल वेपन हो ही नहीं सकता। मुयान कहता है कि देखो वो सब ठीक है, मगर मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने अभी अभी रिफाइन किया है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो पावर दिखाई गई थी वो बिल्कुल ठीक दिखाई गई थी। अब लेकिन यंग मास्टर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, तो इस चीज पर मुयान कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी तलवार तुम्हें वापस देता हूँ। तुम मुझ पर हमला कर देखो और देखते हैं कि सच में मेरा वेपन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। यहाँ पर मुयान ने उसे उसकी तलवार दे दी थी और आंखें बंद कर अपनी तलवार को आगे कर दिया था। वहाँ पर बाओ अब इस वक्त चिंता कर रही थी। वो कह रही थी कि इसकी आंख बंद करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी जो एक बार टेबल में रिजल्ट दिख गया तो सो दिख गया, फिर प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस यंग मास्टर के पास एक चांस था अपने आप को सही साबित करने का, तो ये तलवार को उठाता है और सीधा ही मुयान की तलवार पर चला देता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब इस यंग मास्टर की तलवार बीच में से टूट चुकी थी, जबकि मुयान की तलवार पूरी वैसी की वैसी ही थी। सभी लोग ये चीज देखकर शॉक थे। मुयान आकर बोलता है और कहता है कि देख लिया, मैं पहले ही कह रहा था कि मैंने अभी अभी रिफाइन किया है और ये तुम्हारी तलवार से स्ट्रॉन्ग है। यंग मास्टर अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुयान उसे कहता है कि तुम हार चुके हो, लगता है तुम पहली बार हारे हो, इसलिए अपनी हार को नहीं झेल पा रहे हो। और इसके बाद अब मुयान वहां से आगे बढ़ जाता है। यंग मास्टर अपने घुटनों के बल आगे गया था, लेकिन वो खुद को सबसे समझदार वेपन रिफाइनर मानता था और उसे लगता था कि उससे ज्यादा अच्छे से कोई वेपन को रिफाइन भी नहीं कर सकता। यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अब उस यंग मास्टर को उठाकर वहां से ले जाता है और फिर वो जो इंस्ट्रक्टर मास्टर थे वो सभी को अनाउंस करते हैं कि ध्यान बाओ अलेन ने सेकंड गेम में भी जीत लिया है। वैसे मुयान यहाँ पर बोल रहा था कि हाँ, अब ये बात सही है कि शायद मेरा वेपन अब तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, तो इसीलिए अब इसे लो लेवल वेपन नहीं कहा जा सकता। लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं था कि उन्हें लो लेवल में ही वेपन रिफाइन करने हैं। वेपन कोई सा भी हो तो पावर भी डिपेंड वो करता है। अगर मुयान से और ज्यादा पावर पर ले जाता है तो ये एक हाई ग्रेड वेपन बन जाता है। वैसे इसके बाद अब मुयान वहाँ वापस से ऊपर बाओ के पास आता है। बाओ कह रही थी कि तुम तो सच में बहुत हो और तुम्हें तो इन सब चीजों की अच्छी नॉलेज है। मुझे लगा नहीं था कि एल्केमी के बाद तुम वेपन रिफाइनिंग में इतना अच्छा परफॉर्म तुम करोगे। मगर यहाँ पर मुयान कहने लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी एक और गेम बचा हुआ है और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। बाओ कहने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये तीसरा वाला गेम बाकी दोनों से ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तुम दोनों ही चीज जीत चुके हो, तो आइलैंड तुम्हारे ही पीछे पड़ेगा और ये बात पहले से ही जानता था। अब बाओ उससे पीछे की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि वो जो लड़का तुम्हें देख रहे हो ये अभी पार्टिसिपेट करेगा और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी से इस गेम में के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि इसे किलर कहा जाता है। लेकिन मुयान को अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कह रहा था कि चलो अच्छा है, अगर मैं किसी फेमस पर्सन को हराऊंगा तो ही तो मैं फेमस हो जाऊंगा। वैसे यहाँ पर बाओ से कंपटीशन जीत चुके हो, इस वजह से तुम ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत हो जाना, वरना ये चीज तुम्हें दिक्कत देगी। मुयान कहता है कि बिल्कुल मुझे ये बात पता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँगा और वैसे भी तो मुझे अभी तियान बाओ अलेंड को ये तीनों मैच जिताने हैं। बाओ कहती है थर्ड गेम की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सभी को वहाँ नीचे बुला लिया जाता है। हम सामने एक बड़ा सा पोर्टल टाइप की चीज को देखते हैं। अब उन्हें इसी के अंदर जाना था। यहाँ पर वो जो इंस्ट्रक्टर मास्टर बता रहे थे कि ये वाला गेम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है और इसमें इस पोर्टल के अंदर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उनकी पावर को अपने आप ही वो कम करते जाएंगी। इन लोगों को अब इस चीज से बचना है और आगे बढ़ते रहना है।
चीज़ में इनकी कोई भी हेल्प वो नहीं करेगा और लास्ट में जब वो जो भी इन तीनों में से जो भी पहले यहाँ पर बाहर आएगा उसे वो विक्ट्री दे दी जाएगी। बस कंडीशन एक ही है कि वो जिंदा बाहर आना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सभी लोग आगे बढ़ रहे थे तो यंग मास्टर भी उस जगह पर आता है। वैसे वो यहाँ पर कह रहा था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का रूल नहीं है, हम अंदर जाकर जो करना चाहें वो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई लड़ते वक्त वो किसी को मार भी देता है तो इस चीज़ का ब्लेम वो उस पर बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा। वैसे ऐसा यंग मास्टर मुयान को डराने के लिए कह रहा था, मगर मुयान अब इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरा था। अब वो भी यहाँ पर आगे आने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर मास्टर थे वो उस यंग मास्टर और साथ ही अब उस दूसरे आइलैंड के मास्टर से कहते हैं कि अपने अपने जो प्लेयर को बुला होने वाला है। जिसके बाद में यंग मास्टर तो वो किलर को बुला लेता है, लेकिन दूसरे आइलैंड का मास्टर कहता है कि वो इस मैच में पार्टिसिपेट वो नहीं करना चाहता। मतलब यहाँ पर हार मानता है। आप सबको परमिशन थी हार मानने की। इसके बाद वो जो किलर था, मतलब जो वो उस यंग मास्टर के साथ आया हुआ लड़का है जो कि अब इस खेल में पार्टिसिपेट करने वाला है, वो कहता है कि अब सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेंट बचे हुए हैं, एक मैं और एक मुयान, तो क्यों ना हम परमिशन एक्टिवेट किया। तो ये बात सुनकर वहाँ पर वो जो इंस्ट्रक्टर मास्टर थे वो शॉक थे। वो मन में सोच रहे थे कि ये इमेज इंफॉर्मेशन को एक्टिवेट वो करवा रहा है तो इसका मतलब सच में ये लोग पूरी प्लानिंग वो कर रहे हैं। वो मुयान को मानना चाहते हैं क्योंकि इस लड़के को इमेज इंफॉर्मेशन की नॉलेज है और मोस्टली टाइम इसने इसी चीज में गुजारा है, जिससे उसके बारे में नॉलेज के साथ साथ अब उससे किस तरह से बाहर निकलना है वो भी आता है। तो इंस्ट्रक्टर मन में सोच रहा था कि 100% ये लोग मुयान को मारना चाहते हैं। वैसे वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि रूल्स है, तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ये चीज़ कंफर्म करवानी होगी कि बाकी सभी से तो यहाँ पर उस दूसरे आइलैंड के मास्टर की चीज़ पूछी जाती है, तो उसने तो पहले ही हार मान ली है। तो वो कह देता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर इमेज फॉर्मेशन एक्टिवेट करवा देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ से बाऊ आगे आ जाती है और उसकी परमिशन भी चाहिए थी। तो वो कहती है कि नहीं, ये बहुत गलत बात है, तुम लोगों ने साथ मिलकर चीटिंग की है, तुम बस हमारे जो अगेंस्ट हो लड़ रहे हो। और इसके बाद वो मुयान से भी कहती है कि तुम्हें इस गेम में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर चीटिंग चल रही है तो तुम गिव अप कर सकते हो, वैसे भी हम तो मैच जीत चुके हैं। लेकिन मुयान कहता है कि नहीं, उसे 3 मैच जीतने हैं और 2 मैच जीतकर वो फिर इन 72 आइलैंड में फेमस कैसे होगा और इन जैसों से हारकर फिर इन्हें फिर से शकल कैसे दिखाएगा। वो इस गेम के लिए पूरी तरीके से तैयार था। यहाँ पर वो जो इंस्ट्रक्टर मास्टर है वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर डिसाइड हो चुका है तो अब हमें इस गेम को स्टार्ट कर देना चाहिए। वो उस पोर्टल को एक्टिवेट कर देते हैं और अब सभी लोगों को आगे बढ़कर उसके अंदर जाना था। सभी लोगों को ही नहीं, मतलब सिर्फ उस किलर को और मुयान को। अब यहाँ पर जब मुयान आगे बढ़ रहा था तो बाऊ उसे रोकती है और कहती है, लेकिन मुयान कहता है कि थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं तियान बाऊ आइलैंड का पर्सनल गार्ड हूँ, तो ये तो मेरा फर्ज है कि मैं इन तीनों गेम को जीतूं और तियान बाऊ का नाम मैं रोशन करूं। इसके बाद मुयान वहां से आगे बढ़ जाता है। वैसे हम देखते हैं कि बाऊ उसे रोकना चाहती थी, लेकिन अब वो उसे रोक नहीं सकती थी और इसके बाद ये पार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ से कर लेना।